हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, नो डाउट, बट टेक्निकली यहाँ पे ज़बरदस्त स्ट्रेंथ का बिल्डअप हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन चारों स्टॉक्स को मैं आज कवर कर रहा हूँ, मैं इनको पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूसली कवर कर रहा था, बट अभी यहाँ पे एक अपडेट रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंडट्री लिमिटेड। आज के दिन 6.7% का शानदार अप मूव 4654 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। अब अगर इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दिया जाए तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया 17% से, एंड इनका जो सेल्स है वो बढ़ गया 18% से। तो नो डाउट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इस बार भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। वैल्यूएशन के ग्राफ को देखोगे तो पी रेशियो अभी लोअर लेवल पे चल रहा है, यानी कि 60 से गिर के करंट पी रेशियो 25 के आसपास आ चुका है। फंडामेंटल में देखिए मैं कुछ ज़्यादा कवर करूंगा नहीं, आप सभी लोगों को पता है इसके फंडामेंटल्स के बारे में। डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। एंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि अभी ये जो बाइंग हो रहा है तो इस बाइंग वाले लेवल को मैंने अभी ड्रॉ कर लिया, नहीं, आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखो। इनफैक्ट आप 1 महीने पुराने वीडियो को भी जाके देखो जहाँ पे मैंने LTI माइंडट्री को कवर करा है, वहाँ पे भी आपको ये लेवल ड्रॉ किया हुआ मिल जाएगा। दोस्तों लेवल्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, बस हमें बायस्ड नहीं रहना है। अगर हम लोग बायस्ड रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का जो एनालिसिस है ना वो रॉन्ग ही होता चला जाएगा। न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, स्पेशली जब कोई स्टॉक अपने क्रिटिकल लेवल्स पे ट्रेड कर रहा हो। LTI माइंडट्री के स्टॉक को देखोगे तो सिंपल यहाँ पे चार्ट बना है, कुछ वैसा यहाँ पे क्रिटिकल सिनेरियो नहीं हुआ है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। एंड ऐसा नहीं है कि इस लेवल को मैंने खुद से ड्रॉ कर लिया, नहीं, इस पर्टिकुलर लेवल के पास ऑलरेडी 2 बार शार्प बाइंग हो चुका है। फर्स्ट टाइम इसी पर्टिकुलर लेवल से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था एंड इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। तो बस इन्हीं सारे टच पॉइंट्स को देख के मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सट्रीम कैलकुलेशन मैंने करा और ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ हो गया, नहीं, वैसा नहीं है। बस मैंने पास्ट के टच पॉइंट्स को मैच कर लिया एंड वहां से एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली फ्रॉम दैट सपोर्ट लेवल ओनली स्टॉक फिर से अच्छा खासा रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स स्टॉक ने दोबारा से इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट एक्टिविटी शो कर लिया। अब यहाँ से जो डर लग रहा था ना कि शायद से इस बार ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन ना कर दे, तो वो डर तो अभी के लिए मेरा गायब हो चुका है। सपोर्ट पे जो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए था वो स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। इट मीन्स LTI माइंडट्री ने प्रॉपर सपोर्ट का क्रिएशन कर लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। आज के दिन 6.5% की शानदार तेजी 467 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। अब इसके रिजल्ट का डेट आप देख लो, 13 अगस्त को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी। एंड उसके पहले देखोगे तो इनका रिजल्ट नो डाउट पिछले कुछ क्वार्टर से रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा है। मतलब बीच में इनका अर्निंग अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ था, बट अभी पिछले 4-5 क्वार्टर से इनका जो अर्निंग है वो अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। एंड उस हिसाब से नो डाउट स्टॉक प्राइस में बिल्कुल भी तेजी नहीं है, जिसके चलते इनका जो पी रेशियो है वो 200 से गिर के अभी आ चुका है 78 के आसपास। तो नो डाउट इनके पीक वैल्यूएशन के कंपैरिजन में ये अभी इसका अच्छा भाव आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके टेक्निकल पार्ट पे मैं जंप करता हूँ। सभी को पता है इसके फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें कोई ज़्यादा डाउट करने की तो ज़रूरत है नहीं मुझे पर्सनली। अब जुबिलेंट फूड वर्क्स के चार्ट को देखो, एग्जैक्टली फ्रॉम दैट सपोर्ट लेवल ओनली स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। मतलब कि बायर्स इसको कोशिश कर रहे हैं फिर से इस पर्टिकुलर लेवल पे डिफेंड करने की। एंड इस लेवल पे ऑलरेडी 2023 में एक बार शार्प बाइंग हम लोगों ने देखा, 2024 में भी शार्प बाइंग हुआ, एंड अभी करंटली 2026 में भी सेम बाइंग एक्टिविटी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस है 500 का। इसके सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा। एंड देखिए दोस्तों, बुलिश हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि पर डे उसमें आप
आप ग्रीन कैंडल्स बनते हुए देखोगे नहीं, बीच बीच में रेड कैंडल्स बनेंगे, स्विंग्स क्रिएट होंगे, बट उस स्विंग में बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें आइडेंटिफाई करना है, पुल बैक का फायदा उठाना, डर के भागना नहीं है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड। आज के दिन 3.3% की तेजी, 8323 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। जितने भी लोगों ने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, सभी को अभी यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। डिविस लैबोरेटरीज के वैल्यूएशन के ग्राफ को एक बार आप देख लीजिए तो अर्निंग इनका ज़बरदस्त तरीके से रिकवर किया है। बीच में देखिए दोस्तों, हर एक इंडस्ट्री का एक बैड फेज चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस बैड फेज से वो इंटायर इंडस्ट्री ओवरकम ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होता है। वो भी इस तरीके का एसेंशियल इंडस्ट्री जो कभी खत्म नहीं हो सकता। फार्मा इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से आप देखो तो अभी केमिकल इंडस्ट्री भी स्ट्रगल कर रहा है। आपको क्या लगता है पूरा केमिकल इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगा, फिर कभी वो रिवाइव नहीं हो पाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। बिना केमिकल्स के इंडस्ट्रीज कहाँ चलने वाले हैं दोस्तों? केमिकल इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड केमिकल इंडस्ट्री खत्म नहीं होगा। अभी बैड फेज चल रहा है, दोबारा से वो उनका अच्छा फेज चलेगा, ये ऐसा मुझे तो पक्का यकीन है। अब डिविस लैबोरेटरीज को देखा जाए तो अर्निंग भी रिकॉर्ड हाइस पे चला गया है। जहां से अर्निंग गिरना स्टार्ट किया था उस लेवल पे ये जा चुका है इनका अर्निंग। प्लस इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 66% से बढ़ा है, सेल्स 28% से इंक्रीज हुआ है। एंड कंपनी के बारे में और क्या ही बताऊं, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है। 2,20,000 करोड़ इनका मार्केट कैप है। अब यहाँ पे आप इसके टेक्निकल चार्ट पे ध्यान दीजिए तो ऐसा नहीं है कि मोमेंटम आज हुआ है आज बुलिश हो गया, नहीं, बुलिश तो ये बहुत पहले से था दोस्तों। यहाँ पे जिस दिन स्टॉक ने टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था ना, उस ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो तो मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते ब्रेकआउट देने के बावजूद कुछ खास ऊपर ये जा नहीं पा रहा था, समझ रहे हो ना? नहीं तो जाना तो चाहिए था इसको फ्रॉम 2025 इटसेल्फ, बट मार्केट के अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया। मगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा क्रैश हो गया, क्रैश भी नहीं हुआ है। इसने फिर लोगों का पेशेंस टेस्ट किया। अब लोग यहाँ पे जो बैठे होंगे ब्रेकआउट सोचिए, वो सोचने लगे अरे भाई ब्रेकआउट हो गया, क्या ऊपर तो जा नहीं रहा है, निकल जाते हैं। बट अल्टीमेटली देखिए अच्छा खासा ही ऊपर चला गया ना। बेरिश प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनता है डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड बेरिश प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं बना था, क्लियर कट है। तो वेल एंड गुड, जिन्होंने अभी होल्ड किया होगा उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं। आप लोग प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। अभी अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जो ब्रेकआउट के कैटेगरी में है, सेनको गोल्ड लिमिटेड। आज के दिन 4.49% का डाउनफॉल 385 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने अभी तक अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस नहीं करा है, ना ही इन्होंने डेट को अनाउंस करा है। एंड टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलता है कि ये अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं कंटिन्यूसली इसको कवर कर रहा हूँ। देखिए, जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले सिचुएशंस में रहता है ना, तो मैं उसको मल्टीपल टाइम्स अपने वीडियोस में कवर करता हूँ। जितने भी स्टॉक्स को आप देख रहे हो ना ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, इनफैक्ट डिविस लैबोरेटरीज को भी, इसको भी मैंने अपने पुराने यूट्यूब चैनल में मल्टीपल टाइम्स कवर करा था। वो तो गलती से मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, नहीं तो आपको अनेकों वीडियोज़ उसके मिल जाते मेरे चैनल पर। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता भी होगा। ये रेजिस्टेंस लेवल है, एक तगड़ा बेस यहाँ पे ऑलमोस्ट बन गया है 1.5 साल का। अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई आराम से मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ। हाँ, न्यू ऑल टाइम हाई बनाने में थोड़ा समय लगेगा, बट अल्टीमेटली ऊपर जाने का ही यहाँ पे संकेत दिखेगा आफ्टर क्लियर कट ब्रेकआउट। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए आपको इन चारों में कौन स्टॉक ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।